प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से एनडीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आज की क्लास में हम आलोचना विधा को लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आलोचना विधा है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही मतलब आते ही हैं। 100% आप श्योर रहिए कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स, बता दूं कि यहाँ पर मैंने बहुत आलोचनाकारों को नहीं लिया है, क्योंकि सभी को लेना संभव नहीं था। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे, मैंने उनका कलेक्शन किया है। और कुछ जो अदर एग्जाम में आते हैं, जैसे सेट हो गया, पीएचडी एंट्रेंस है, टीजीपीजी में जहाँ पूछा जाता है, वहां से भी मैंने कुछ उठा लिए हैं। तो इसका भाग एक आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आलोचना क्या है। तो आलोचना शब्द का अर्थ है किसी को अच्छी तरह देखना, परखना, समझना, यह आलोचना है। भली प्रकार देखने से ही किसी वस्तु के गुण दोष उजागर होते हैं। इस प्रकार किसी भी साहित्यिक रचना को भली भांति परख निरख कर उसके गुण दोषों को प्रकट करना उसकी आलोचना कहलाता है। और बता दूं कि बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना को जीवन रूपी साहित्य की व्याख्या माना है। और इसलिए संक्षेप में यह कह सकते हैं कि आलोचना रसानुभूति की बौद्धिक व्याख्या है। आलोचना का उद्देश्य रचना की मूल भावना से पाठक को परिचित कराना होता है ना। तो ये आलोचना होगी। चलिए चलते हैं। पहले आता है भारतेंदु युग, हम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। फिर है कि प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक 1883 ईस्वी को माना जाता है। और बता दूं फ्रेंड्स कि भारतेंदु युग में कई आलोचनाएं लिखी गई हैं, ज्यादा तो नहीं है। जैसे बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दासकृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भी आनंद कादम्बनी में सन 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद का आलोचना किया है। फिर देखते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है आलोचना के संबंध में। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में कौन कौन से आलोचक हैं। तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। याद रखिएगा, तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है। पदम सिंह शर्मा हैं। फिर आता है कि सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने, आप प्लीज इसको मिश्र बंधु कर लीजिएगा, मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। इसमें नव कवियों को स्थान दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन वर्ष आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर इसमें बता दूं कौन कौन इसमें नौ कवियों को रखा गया है। तो वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, महाकवि देवदत्त हैं, महाकवि बिहारी लाल हैं, त्रिपाठी बंधु हैं, भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास हैं, कबीरदास जी हैं, चंद्रवरदाई हैं और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, ये नौ कवियों को इन्होंने लिया है अपने हिंदी नवरत्न में। और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद का प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया है। और देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले कुछ आलोचक भी हैं, जैसे पदम सिंह शर्मा ने इसमें भाग लिया है। कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, लाला भगवान दीन है ना। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट द्विवेदी युग के आलोचक हैं। लाला भगवान दीन का है अलंकार मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा। फिर आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर का है एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद इन्होंने किया है समालोचना शीर्षक से। ठीक है, यह इसको याद रखिए फ्रेंड्स। फिर आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, ये इंपॉर्टेंट हो कि इनकी आलोचना फ्रेंड्स कई बार पूछ जा चुके हैं। यहाँ मैं जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने कहा कि मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। बताने के लिए तो बहुत आलोचक थे, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो साहित्य लोचन है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ है। भाषा विज्ञान का प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी में हुआ है। हिंदी भाषा का विकास का प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी में हुआ है। फिर आता है हिंदी भाषा और साहित्य का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ है।
रूपक रहस्य का प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है भाषा रहस्य है इन्हीं का 1935 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे आता है फ्रेंड्स शुक्ल युग। अब शुक्ल युग के नाम से आप अवगत ही हो गए हैं कि आचार्य शुक्ल जी का युग है। आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। निबंध को माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार ये एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जा चुका है। आचार्य शुक्ल जी का ये काव्य में रहस्यवाद इनका जो निबंध है यही आलोचना है, इनकी प्रथम आलोचना मानी गई है। फिर आचार्य शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न हैं। गोस्वामी तुलसीदास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी है। जायसी ग्रंथावली का प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी है। भ्रमर गीत सार का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। रस मीमांसा एक सैद्धांतिक आलोचना है जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है। ये है आचार्य शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां। फिर देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की आलोचनाएं हैं। काव्य और कला का अन्य निबंध। प्रसाद जी ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आते हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं। पंत जी ने लिखा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इनके प्रमुख आलोचनाएं हैं गद्य पद्य 1953 ईस्वी में। शिल्प और दर्शन का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी में। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन का प्रकाशन 1965 में हुआ है। फिर आते हैं निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी ने कहा है कविता परिवेश की पुकार है। इन्होंने कहा कविता परिवेश की पुकार है। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आलोचनात्मक रचनाएं हैं। रविंद्र कविता कानन है। पंत और पल्लव है। प्रबंध पद्य है। ओके, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। फिर आचार्य शुक्ल के कुछ अनुवर्ती आलोचक हैं, उनका भी अध्ययन देख लेते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इनकी आलोचना है काव्यांग कौमुदी, बिहारी की भाव विभूति, वाग विभूति, फिर है बिहारी, फिर आता है वाग्मय विमर्श है, फिर गोसाई तुलसीदास है। इनके कुछ एक दो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे काव्यांग कौमुदी एक दो बार पूछा भी जा चुका है। फिर देखते हैं डॉक्टर राम कुमार के हैं, वर्मा के हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की फ्रेंड्स बता दूं, ये जो साहित्य शास्त्र है इनकी आलोचना ये पाश्चात्य काव्य के अंतर्गत आती है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत। मैंने यहाँ ले लिया है इनको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जिक्र मैं कर ही रही थी। तो साहित्य शास्त्र का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। कबीर का रहस्यवाद, फिर है समालोचना, ये इंपॉर्टेंट है, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। गुलाब राय है, गुलाब राय का की आलोचना है नवरस है। सिद्धांत और अध्ययन 1946 से प्रकाशित हुई है। काव्य के रूप का प्रकाशन वर्ष 1947 में माना गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं क्योंकि प्रकाशन वर्ष ही पूछ लिया जाता है। फिर आते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श इनका इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में एक दो बार पूछा चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, शुक्लोत्तर युग आता है। शुक्लोत्तर युग में आचार्य शांतिप्रद द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक माने गए हैं। शुक्लोत्तर युग के शांतिप्रद द्विवेदी की प्रमुख आलोचना देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सामयिकी है, हमारे आराध्य है, संचारणी है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों ही फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर आते हैं वाजपेयी जी हैं, नंदलाल वाजपेयी। तो बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं जानती क्यों है ऐसा, क्योंकि एनटीए की जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैंने फ्रेंड्स देखा सबसे ज्यादा नंदलाल वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनकी आलोचनाएं बार बार रिपीट हुई हैं। तो देख लेते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और श्रेष्ठवादी आलोचक माने गए हैं। इनकी प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जयशंकर प्रसाद है जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 में हुआ है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का प्रकाशन वर्ष 1942 में हुआ है। प्रेमचंद्र है। फिर है आधुनिक साहित्य जिसका प्रकाशन वर्ष 1950 में हुआ है। महाकवि सूरदास का प्रकाशन वर्ष 1952 में हुआ है। महाकवि निराला का प्रकाशन वर्ष 1965 में हुआ है। नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1973 में हुआ है। फिर आते हैं कवि सुमित्रानंद पंत, ये आलोचना है वाजपेयी जी की 1976 में प्रकाशित हुई है। रस सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, 1977 में प्रकाशित हुई है। फिर है साहित्य का आधुनिक युग जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 है। फिर है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, 1978 में ही प्रकाशित हुई है। फिर इंपॉर्टेंट है नया साहित्य नए प्रश्न, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाजपेयी जी के की प्रमुख आलोचना है। फिर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये रसवादी आलोचक माने गए हैं डॉक्टर नगेंद्र। भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय है,
देखने को मिलता है इनकी आलोचनाओं में। पहली इनकी प्रमुख कृति है, आलोचना कृति है, सुमित्रानंदन पंत है। फिर साकेत एक अध्ययन, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फिर आता है राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। फिर कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाज शास्त्र, ये इनके इनके सभी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर नगेंद्र और वाजपेयी जी की, नंदलाल वाजपेयी जी की आलोचना आप प्लीज याद रखिए। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, सूर साहित्य 1930 से प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 से प्रकाशित हुआ, कबीर है, कबीर की कबीर ने लिखा है, कबीर जी की समीक्षा लिखी है 1941 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, सहज साधना का प्रकाशन वर्ष 1963 में, कालिदास की लालित योजना 1965 में। फिर आता है मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में प्रकाशित हुआ। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, इसका भाग 2 मैं जल्द लेकर आऊंगी। तो यदि आप इतने ही आलोचक और आलोचनाकारों का अध्ययन देख लेते हैं तो एग्जाम टाइम आप अपने आंसर को राइट कर पाएंगे। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो अब आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।